सीपीआईएम नेता और पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने सरकार से किसान बागवानों को मुआवजा देने की मांग की है। राकेश सिंघा ने कहा कि सेब की फसल को करोड़ों का नुकसान हुआ है। राकेश सिंघा ने कहा कि इस महीने सेब सबसे नाजुक स्थिति में है, लेकिन ओलावृष्टि के कारण प्रदेश के बहुत से क्षेत्रों में सेब के पौधों से फूल जड़ गए हैं, जो फसल आने का पहला कदम है। उन्होंने कहा कि कोटखाई, रोहड़ू, चौपाल, ठियोग में फसल पूरी तरह से खराब हो गई है। उन्होंने बताया कि बलसन, नारकंडा में 3 से 4 घंटे तक लगातार ओलावृष्टि होती रही। व्यवस्था को कायम करोगे तब व्यवस्था बदलेगी, नहीं तो ये व्यवस्था पूंजी के माले की व्यवस्था है। वही निर्धारित करता है कि किसका विकास होना है, किसका नहीं होना है। तो ये तो अडानी बानी के विकास करने का रास्ता है और ये आम आदमी का विकास संभव नहीं है। इस विकास के रास्ते के चलते हुए आप भ्रमित जरूर कर सकते हैं, ठगने का काम ज़रूर कर सकते हैं, गुमराह करने का काम ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक राहत देने का प्रश्न है ये नहीं मिलने वाला। मिलेगा तब अगर किसान एकत्रित होकर संघर्ष करेगा, लड़ाई करेगा, तब सरकार की दिशा को मोड़ा जा सकता है। ये है, लेकिन क्योंकि सरकार स्वेर करती है, कसम खाती है कि भाई हम तो फार्मर के लिए, किसान को है तो उसका भी इम्तिहान हो जाए। हम तो मांग करेंगे कि नुकसान हुआ है मदद करें, यही आपका इम्तिहान है। आप मदद करेंगे तो यू विल बी कॉल्ड फार्मर फ्रेंडली, किसान की हितैषी मानी जाएगी। लेकिन अगर आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो तब हमें कहना है आप और दूसरों में ज़्यादा अंतर नहीं है। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, सिर्फ एक दफ़ा ये इलाका जुब्बल का है जहां किसानों ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खड़काया और हाई कोर्ट ने निर्धारित किया कि आपको मुआवजा देना पड़ेगा। वही मुआवजा आज तक मेरी जानकारी में सरकार और सरकार के तंत्र ने दिया। नहीं तो ओलावृष्टि होती है, भारी बर्फ होती है, पेड़ टूट जाते हैं, फसल नष्ट हो जाती है। जो समय फ्लावरिंग सेब की चल रही है तबाह हो गई है। जिस मर्जी की सरकार पिछले 20 वर्ष में हमने देखी है, पहला काम कि जी हमने डिप्यूट कर दिया है रेवेन्यू विभाग के, तहसीलदार चले गए, एसडीएम चले गए। ये सारा भ्रमित करने के लिए, ये सारा भ्रमित करने के लिए है। अगर आप ईमानदार हैं, कोई भी सरकार और सरकार का तंत्र ईमानदार हैं, convene the meeting of the cabinet, take a decision in that, and आपके पास डाटा अवेलेबल है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आपको सारा दे देगा कि भाई कहाँ कितना नुकसान हुआ, कहाँ ओलावृष्टि हुई है। ये मार्च के आखिरी हफ्ता से लेकर पिछले कल तक और अगले 4-5 दिन भी यही संकेत है कि ओलावृष्टि होने वाली है। किस इलाके में होगी वो कहना कठिन है, लेकिन हिमाचल का कोई हिस्सा, ये कन्नौर में बर्फ़ पड़ गई है, लाहौल स्पीति में बर्फ़ पड़ गई है, पेड़ तबाह हो गए हैं। क्योंकि जब सैप चढ़ जाएगा पेड़ में, वो नाजुक स्थिति है, तो इसलिए बहुत भारी लॉस किसान का हुआ है। हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि वो हस्तक्षेप कर तुरंत उसको राहत देने का कार्य करें। आपको क्या लगता है सर, तक किसी सरकार ने नहीं दी, और ये तो आप सरकार डे 1 से एक ही राग रट रही है कि खजाना खाली है, और ये हकीकत भी है, ये सच्चाई भी है। जो ये नव उदारवाद का विकास का रास्ता है, ये ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां पर अब ये 1 इंच आगे नव उदारवाद नहीं चल सकता। चलेगा तब जब आप जनता पर बोझ ला देने का काम करेंगे।